आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं, स्नेहशीला बहनों, तत्वार सूत्र के अंतर्गत वर्णन चल रहा है 7वें अध्ययन के 5 अनुव्रतों के अतिचार के अंतर्गत हमने 4 अनुव्रतों की बात की थी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अनुव्रत। आज का विषय है परिग्रह परिमाण अनुव्रत के अतिचार। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, प्रमाणातिक्रमः। सूत्र क्रमांक 24 में परिग्रह जो हमने परिमाण किया, परिग्रह के बारे में जाना कि मूल रूप में आंतरिक परिग्रह जो है मूर्छा परिग्रह, और व्यवहार में हमने जो वस्तुओं की मर्यादा की है उसका अतिक्रमण नहीं करना। तो 9 क्षेत्र यानी कि कृषि आदि के योग्य भूमि। जब क्षेत्र की बात आती है तो कृषि यानी आदि के योग्य भूमि, और वास्तु यानी ग्रह के प्रमाण का अतिक्रमण, हिरण्य यानी चांदी और सुवर्ण के प्रमाण का अतिक्रमण, धन और धान्य के प्रमाण का अतिक्रमण, दासी दास के प्रमाण का अतिक्रमण, और कुप्य यानी अनेक प्रकार के बर्तन, वस्त्र आदि सामान के प्रमाण का अतिक्रमण। ये 5 अतिचार 5वें अनुव्रत के हैं। परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार में क्षेत्र और वास्तु यानी जो हमने पूर्व में 5वें व्रत में परिमाण रखा है उसके अंतर्गत जो क्षेत्र यानी खेत, खुली जमीन, कृषि आदि के लिए रखी है, उसके प्रमाण में परिणाम भाव बदलने पर या किसी कारण से उस परिणाम को बढ़ा देना। इन दोनों के प्रकार की भूमियों में परिमाण की मर्यादा की हो, लोभ में आकर उस परिमाण को बढ़ा लेना, ये क्षेत्र और वास्तु का प्रमाण अधिकार। ऐसे ही सोना चांदी का, ऐसे ही धन धान्य का। धन का अर्थ है पशुधन यानी गाय, भैंस, बैल आदि पशु। तथा धान्य का अर्थ है गेहूं, जौ, चना और अन्न। धन में नगद रुपया, बैंक बैलेंस, शेयर आदि भी समाविष्ट है। इस प्रकार धन और धान्य का जो परिमाण आपने निश्चित किया है कि मैं उन परिमाण की सीमा को लोभ में बढ़ा लेना, ये धन्य धान्य प्रमाण अतिक्रमण है। दास दासी प्रमाणातिक्रम, नौकर चाकर यानी सेवा चाकरी करने वाले स्त्री पुरुष सेवक के किए हुए परिमाण को लोभ में आकर बढ़ा लेना, इनकी तय की हुई संख्या को और अधिक बढ़ा लेना, दास दासी प्रमाणातिक्रम है। कुप्य प्रमाणातिक्रम, सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र, बर्तन तथा किराने की चीजें आदि कुप्य कहलाती है। इनका लोभवश प्रमाण बढ़ा लेना कुप्य प्रमाणातिक्रम नाम का अतिचार है। इनके जितने जितने परिमाण की मर्यादा की हो उसे बढ़ाकर यदि अधिक परिमाण फिर से किया जाए तो परिग्रह अनुव्रत के 5 अतिचार हो जाते हैं। यानी जो परिमाण हमने व्रत लेते समय रखा था उसमें अगर हम कहीं पर भी वृद्धि करते हैं तो वहाँ पर इसमें अतिचारों का दोष आता है। ऊर्ध्वशील व्रत यानी 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत के अतिचारों का वर्णन चल रहा है। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतर्धानानि। ऊर्ध्व दिशा व्यतिक्रम, अधो दिशा व्यतिक्रम, तिर्यक दिशा व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यंतर्धान यानी ग्रहित दिशा मर्यादा का विस्मरण, ये 5 अतिचार 6ठे दिग्वृत्ति के आते हैं। दिग्वृत्ति व्रत के अतिचार ऊर्ध्व दिशा व्यतिक्रम, अधो दिशा व्यतिक्रम, तिर्यक दिशा व्यतिक्रम, क्षेत्र स्मृत्यंतर्धान। दिग्वृत्ति व्रत में 10 दिशाओं के गमनागमन की मर्यादा को निश्चित किया। जब इस निश्चित मर्यादा को बढ़ा दिया जाता है तो व्रत में अतिचार लग जाता है। इस व्रत में अतिचार प्रमादवश, मोह और व्यासंग संयोग से होता है। व्यासंग संयोग से तात्पर्य जैसे अमुक स्थान जाने का त्याग है और अमुक स्थान जाने का त्याग नहीं है, तो जिस अमुक स्थान का त्याग है उस स्थान से होकर यदि किसी को जाना पड़ जाए या जाने का प्रसंग बन जाए तब ऐसी स्थिति में उसके व्रत में व्यासंग संयोग के अतिचार लग जाता है। यानी 10 दिशाओं में गमनागमन के लिए जो सीमा तय की गई है उसके उल्लंघन करने से अतिचार लग जाता है।
चाहे वो ऊर्ध्व दिशा हो, अधो दिशा हो या तिर्यक दिशा हो। इन तीनों दिशाओं के व्यतिक्रम तब कहलाते हैं जब किसी से एक दो बार ऐसे भूल से हो जाए या तीव्र कषायवश हो जाए, परंतु प्रमाण सदा के लिए पूर्ववत कायम रहना चाहिए। यदि सदा के लिए प्रमाण बढ़ा लिया जाए तो क्षेत्रबद्धि नाम का चौथा अतिचार कहलाता है। इसमें जाने वाली इष्ट दिशा में मर्यादा को बढ़ा दिया जाता है और दूसरी दिशा में उतनी ही मर्यादा कम कर दी जाती है। जैसे उत्तर दक्षिण की आपने 50-50 किलोमीटर की मर्यादा रखी है, तो कार्य आने पर उत्तर दिशा में 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर कर दी और दक्षिण में 25 किलोमीटर कर दी। भाई गए तो है नहीं, उधर उधर से घटा देते, हमने तो 50-50 सो ही किया। तो ऐसा करना, 25 किलोमीटर घटा के 25 किलोमीटर कर दी। स्मृत्यंतरधान, ये दिशा की मर्यादा में दूसरी दिशा के स्मृत्यंतरधान में अतिचार में सीमाओं का स्मरण ठीक ठाक से नहीं रहना, भूल जाना। इसमें स्मरण ठीक ठाक न रखने पर भी वृत्ति साधक के लिए दिग्वृत्ति को छोड़ नहीं देता, किंतु दिग्वृत्ति व्रत में ली हुई मर्यादा का विस्मरण हो जाने से उसमें बाहर चला जाता है। अब देश विरति के अतिचार। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपा। आनयन प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गलक्षेप, ये 5 अतिचार 7वें दिश विरति वर्णन के हैं। देश विरति व्रत के 5 अतिचार हैं। आनन प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग। आनंद प्रयोग यानी अपने संकल्पित क्षेत्र में रहते हुए मर्यादा से बाहर के क्षेत्र की वस्तु को किसी के द्वारा मंगवा लेना आनयन प्रयोग नाम का प्रथम अतिचार है। आपने संकल्प किया कि मैं आज इस उपाश्रय के बाहर नहीं जाऊंगा या इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन उस क्षेत्र के बाहर से किसी वस्तु की आपको आवश्यकता पड़ रही है तो किसी के द्वारा मंगवाना, ये आनयन प्रयोग नाम का प्रथम अतिचार है। प्रेष्य प्रयोग, मर्यादा के बाहर के क्षेत्र को किसी को भेजकर काम करा लेना, प्रेष्य प्रयोग नाम का दूसरा अतिचार। शब्दानुपात, मर्यादा से बाहर के क्षेत्र में काम करने वाले पुरुषों को लक्ष्य करके खांसना, खकारना, आवाज देना, जिसमें आवाज सुनकर या संकेत समझकर जल्दी जल्दी काम कर सके, शब्दानुपात नाम का तीसरा अतिचार है। उस कार्य को कराने के लिए ऐसा संकेत करना किसी भी माध्यम से। रूपानुपात, इसमें रूप आकार दिखलाकर या स्वयं मर्यादित क्षेत्र से बाहर झांकने का प्रयास करके कोई वस्तु आदि मंगवाई जाती है। जैसे किसी को आसन दिखाते हुए कहना ऐसा आसन आदि ये ले आइए इत्यादि रूपानुपात नाम का चौथा अतिचार। पुद्गलक्षेप, मर्यादा से बाहर के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को समझाने की इच्छा से माटी का ढेला, पत्थर का टुकड़ा, कंकड़ आदि फेंक कर अपनी ओर आकर्षित करके अपना काम करवा लेना, पुद्गलक्षेप नाम का 5वां अतिचार। इस प्रकार ये 5 अतिचार देशवृत्ति व्रत या देशावकाशिक व्रत के हैं। कंदर्प कोत्कुच अनर्थदंड में, कंदर्प कोत्कुच मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग अधिकत्वानि। कंदर्प, कोत्कुच, मोखर्य, असमीक्ष, अधिकरण और उपभोग परिभोग अधिकत्व, ये 5 अतिचार 8वें और 10वें वर्ण है। कंदर्प यानी राग की अधिकता होने से या रागवश हास्य के साथ अशिष्ट या परिहास पूर्वक बोलना कंदर्प है। यह इस व्रत का प्रथम अतिचार है। अनर्थदंड है। अनर्थदंड में 5 अतिचार। राग की अधिकता होने से रागवश हास्य, हंसी आदि में या अशिष्ट हंसी मजाक में परिहास पूर्वक बोलना कंदर्प है। इस व्रत में प्रथम अतिचार। कोत्कुच, मुख से तो हंसी करते हुए अशिष्ट वचन बोलना और शरीर से कुचेष्टा करके दिखाना। मुख से तो हंसी करते हुए अशिष्ट वचन बोलना और शरीर से कुचेष्टा करके दिखाना, हास्य और अशिष्ट वचन के साथ शरीर से भी कुचेष्टा करना कोत्कुच नाम का अतिचार है। ये जो आजकल हंसी मजाक कॉमेडी है ना, इस तरह की पिक्चरें देखना, इस तरह का अवतरण करना, ये सब अनर्थ दंड के अंतर्गत आते हैं। ढीठ, मोखर्य, ढीठ होकर खूब बोलना और कुछ भी बोलना यानी दृष्टापूर्वक बहुत बकवास करना, ये भी मोखर्य है। वाणी का विवेक नहीं। और असमीक्षा अधिकरण, आवश्यकता की तरह ध्यान न देते हुए यूं ही कुछ कार्य करते जाना, वह भी खूब करना यानी बिना विचारे अधिक प्रवृत्ति करना या सावध्य उपकरणों का संग्रह करना असमीक्षा अधिकरण है।
और पांचवा है उपभोग परिभोगाधिकत्व, भोगों की जितनी सामग्री चाहिए उससे अधिक सामग्री एकत्रित करना। जो आजकल बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने की आदत बढ़ी है, कपड़े परिमाण से ज़्यादा, वस्त्र, जूते, सामान अन्य व्यर्थ के इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये सब अनर्थ दंड है। उपभोग परिभोग से अपना काम चल सकता है, उससे अधिक का संग्रह करना उपभोग परिभोगाधिकत्व नाम का अतिचार है। यहाँ तक ये 8वां व्रत तक गुण व्रत है। छठा 7वां दिशा और देशावकाशिक और 8वां अनर्दंड। अब 9वें से साधना बता दी। 9वां है सामायिक व्रत के अतिचार। योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत्यनुपस्थापनानि। अब सामायिक में कौन से 5 अतिचार लगते हैं? तो काय दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान, मनो दुष्प्रणिधान, यानी मन वचन काया 3 हो गए, और अनादर और स्मृति का अनुपस्थापन, ये सामायिक व्रत के 5 अतिचार हैं। सामायिक करते समय शरीर को स्थिर न करना, उसे चलायमान करना, कभी हाथ हिला रहे, कभी पैर हिला रहे, कभी हाथ से कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये चलायमान करना। आसनच्युत होना, बार बार उठ के जाना, इधर उधर सरकना, यानी शरीर को निश्चल न रख पाना, काय दुष्प्रणिधान है। वचन दुष्प्रणिधान, सामायिक के समय पाठ आदि ठीक ठीक न बोलना, यानी जल्दी जल्दी बोलना, जो उच्चारण कर रहे हैं या बोल रहे हैं या कोई स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसके पाठ का उच्चारण ठीक ठीक न बोलना, जल्दी पूरा करना, अशुद्ध बोलना, आधा मुंह में बोल रहे हैं, आधा नाक में बोल रहे हैं, किसी अशुद्ध बोल रहे हैं तो किसी को मैं पकड़ा ना जाऊँ, इसे फटाफट पूरा कर देना, ये सब क्या है? वचन दुष्प्रणिधान है। सामायिक में कुछ पाठ छोड़ देना, किसी का पाठ किसी में मिला देना। इस सामायिक में जो मंत्रादि है उनको अशुद्ध और अर्थ रहित बोलना वचन दुष्प्रणिधान है। अगर मान लीजिए आप महामंत्र का जाप कर रहे हैं, कोई लोग उसका पाठ उच्चारण सहित कर रहे हैं, तो वहाँ पे अशुद्ध बोलना वाणी का, ये वचन दुष्प्रणिधान है। मनोदुष्प्रणिधान, मन स्थिर न रखना, किंतु आत्म तत्व आदि का शुभ चिंतन जो करणीय था यानी करने योग्य था, उसे न करके मन में विषय कषाय में लगाते रहना, यानी सामायिक में मन को न लगाना मनोदुष्प्रणिधान है। यानी सामायिक में ये कैसे अतिचार लगते हैं? मन को पहला काम तो है स्थिर रखना, शांत रखना, ताकि हम मन के पार आत्मा में जाकर के स्थिर होकर के आराधना कर पाए। और अगर मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, शांत नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे आत्म तत्व आदि का शुभ चिंतन करना, जिससे मन पर विषयों में न जाकर के शुभ में रहे, और शुभ का चिंतन करते करते शून्य में चले जाएंगे। और उसे न करके मन को विषय कषाय में लगाते हैं। अब मन तो लग नहीं रहा, फिर इधर उधर की बातें करने लग गए, पर चिंतन करने लग गए, निंदा चुगली करने लग गए, मोबाइल में दूसरे गाने सुनने लग गए, या लोगों से दूसरी तरह की संसार की बातें करने लग गए। ये उस तरह का मन में ऐसा सोच रहे हैं, भूत भविष्य में जाकर के भूत का चिंतन कर रहे हैं, भविष्य की कल्पनाओं में जा रहे हैं, पहले कभी कुछ ऐसा देखा है, सुना है, उसको स्मरण कर रहे हैं, तो ये सब मनोदुष्प्रणिधान है। सामायिक व्रत के लिए मन, वचन तथा शरीर को सावधान रखने की आवश्यकता रहती है, किंतु जब ये तीनों उतने सावधान नहीं रह पाते तो सामायिक का यथेष्ट फल मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता। इसलिए ये तीनों दोषों को अतिचारों में गर्भित किए गए हैं। सामायिक में इतनी शक्ति है, अगर शुद्ध रूप से वितराग सामायिक किया जाए, न राग न द्वेष, मन वचन काया से पार जाकर आत्मा को आत्मा में स्थित कर ले, बिना किसी अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार के, तो एक सामायिक में इतनी ताकत है कि वो आपको केवल ज्ञान दिला सकती है। 3 करण 3 योग से मन वचन काया से पार जाकर के आत्मा को आत्मा में स्थित कर ले। तो इतनी बड़ी सामायिक की साधना हमको भगवान ने दी है, साधु को जीवन पर्यंत के लिए दी है, और श्रावक को 2 घड़ी सुबह 2 घड़ी शाम विशेष रूप से ये भी साधु जैसा जीवन जीने की तैयारी करने के लिए दी है, ताकि आपके लिए आदर्श है कि मैं एक दिन आए कि मैं इस सारे संसार से विरक्त होकर के साधु बनूं। और साधु के लिए आराधना है कि वो जीवन पर्यंत शुद्ध वितराग सामायिक की अप्रमत्त रूप से आराधना करते करते विशेष रूप से तपों को आराधना करके जो सत्ता में पड़े कर्म हैं उनकी उदीर्णा करके उनको क्षय करे और शीघ्र मोक्षगामी बन जाए। अनादर, सामायिक के करने के में आदर न रखना, अनादर उत्साह रहित सामायिक करना अनादर है। क्या करे, अब हमारा
नियम ले लिया तो कैसे तो भी पूरा करना पड़ेगा, काम बहुत है, टाइम नहीं है, लेकिन चलो जल्दी जल्दी ये काम कर लो, नहीं तो दिन भर टाइम मिलेगा नहीं, कैसे तो भी अनादर पूर्वक, आदर नहीं है, उत्साह नहीं है, मरे मरे कर रहे हैं, तो वो सामयिक में वो अतिचार है। स्मृत्यु अनुपस्थापन, चित्त की चंचलता से सामयिक के समय पाठ आदि का विस्मरण भूल जाना, हो जाना, सामयिक की स्मृति न रखना। मैं सामयिक में हूँ यही भूल गए, बातें बातों में इतने मस्त हो गए, विचारों में कहीं खो गए, है ना। जैसे अपन पढ़ते हैं ना उनका राजर्षि का, जो थे सामयिक में ध्यान में खड़े हुए हैं, जीवन भर की सामयिक ले रखी, पर कुछ देर के लिए भूल ही गए प्रसन्नचंद्र राजर्षि, और युद्ध करने लगे मन ही मन में, और अचानक उनको स्मृति आई, अरे मैं तो साधु हूँ, मैं तो सामयिक में हूँ, मैं तो ध्यान में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। अंतःकरण से पश्चाताप चला और पुनः स्व को स्व में स्थित करके इतनी उत्कृष्ट स्थिति पा ली कि कुछ ही देर में वो केवल ज्ञान को पा ली। सामयिक कब पूर्ण करनी है, ये विस्मरण हो जाना, आदि स्मृति अनुपस्थापन, ये भी भूल जाते मैंने सामयिक कितनी बजे ली और कितनी बजे पूरी करनी, समय से पहले पार ली, है ना, ये भूल जाना, ये भी इसके अंतर्गत है। ये सामयिक व्रत है। अब सामयिक व्रत से और आगे जो है पौषध व्रत। पौषध व्रत में क्या है, मैं साधु तो नहीं बनता जीवन भर के लिए, बन सक रहा हूं, लेकिन 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, है ना, कुछ समय के लिए मैं साधु जैसा जीवन जीऊं। तो अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितो सर्गादान निक्षेप संस्थारोप क्रमणा अनादर स्मृति अनुपस्थापनानि। अप्रत्यवेक्षित अर्थात अप्रमार्जित भूमि में मल आदि का उत्सर्ग करना, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित वस्तु का आदान निक्षेप, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित संस्कार का उपक्रमण, अनादर और स्मृति का अनुपस्थापन, ये 5 अतिचार पौषध व्रत के। पौषध का मतलब पोषण, आत्मा का पोषण जिसमें है वो पौषध है। तो पौषध लेते समय में अतिचार कैसे लग जाते हैं पौषध लेने के बाद, तो अप्रमाजित उत्सर्ग अपेक्षा यानी जीव आदि को भली भांति न देखना। अप्रमाजित का अर्थ कोमल उपकरण से जमीन को साफ न करना, यानी जब हम कहीं पर भी पौषध लेते हैं या कुछ आराधना करते हैं तो पहले जमीन को अवलोकन कर लेते हैं, फिर उसका रजोण आदि से पूरी पूंजनी आदि से उसको जमीन को साफ करते हैं। इस प्रकार अतिचार का अभिप्राय जीव आदि को देखे बिना रजोण आदि कोमल उपकरण से जमीन को साफ किए बिना ही शरीर में उत्सर्जित पदार्थों को मल मूल श्लेष्म आदि का औसक निष्कासन करना। कहीं भी चीज कुछ परटनी है, देखनी है, तो पहले उसको भी साफ सुथरी जगह से देखना, क्लियर करना। अप्रत्यवेक्षित अप्रमादित आदान निक्षेप, लकड़ी की चौकी आदि वस्तुओं को उठाते समय न देखना, जाड़े पोंछे बिना प्रयोग करना, यानी बिना देखे बिना शोधे वस्तु सामग्री आदि को अपने पहनने के वस्त्र आदि को उठाना व रखना, ये सब अप्रत्यवेक्षित अप्रमादित, ये पौषध में दोष हैं, इन चीजों का होश रखना चाहिए। अप्रत्यवेक्षित अप्रमादित संस्कारोपक्रमण, न देखकर न झाड़कर न पहुंचकर संस्कारक बिछाना, नीचे आसन बिछा रहे उसको पहले जमीन को देखा नहीं और संस्कारक को भी देखा नहीं, उसका प्रमार्जन नहीं किया। लेट जाना, बिना देखी बिना साफ की हुई भूमि पर चटाई बिछोना आदि बिछाना तथा प्रमाद पूर्वक पूंज कर बैठना है, पूंजा भी तो फटाफट जैसे कैसे पूंज लिया, देखा नहीं, अप्रत्यवेक्षित अप्रमादित संस्कारोपक्रमण है। अनादर, पौषध में सामयिक आदि आवश्यक कार्यों में अनुत्साही हो जाना, यानी उपवास के कारण, भूख प्यास के कारण पीड़ित होने के आवश्यक क्रियाओं में उत्साह का न होना अनादर है। अब पौषध में जोर लग गया, उपवास काफी कठिन हो रहा है, तो बस जैसे कैसे ही समय काट रहे हैं, अंदर में आदर का भाव नहीं, उत्साह का भाव नहीं है। स्मृति उपस्थापन, धर्म कार्यों में चित्त स्थिर न रखना, मन को व्यग्र कर देना, यानी पौषध में पाठ काल तथा आवश्यक क्रियाओं को भूल जाना, ये भी स्मृति उपस्थापन है। ये 5 अतिचार पौषध व्रत करने वाले को लग सकते हैं। तो पौषध को शुद्ध रूप से, सहज रूप से आत्मा में स्थित रहते हुए विवेक पूर्वक करना चाहिए। अब उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार। अब जो है व्रत, सचित आहार, सचित संबंध आहार, सचित सम्मिश्र आहार, अभिशव यानी मादक द्रव्य गरिष्ठ पदार्थ का आहार,
और दुष्पक्व यानी अध पका या ज्यादा पका आहार, ये 5 अतिचार उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के हैं। उपभोग परिमाण परिमाण में इंद्रिय विषयों का परिमाण व मर्यादा रखी जाती है। यानी 9वें में हमने सामायिक की, 10वें में औषध ले लिया इन्होंने इसको 11वें पे लेके आया। यहाँ पे क्या किया है, विषयों को कैसे में उपभोग परिभोग व्रत किस लिए है कि 5 इंद्रियों के 23 विषय में ये मन भटकता रहता है ना। उसमें सबसे ज्यादा उपभोग परिभोग आता है 5 इंद्रियों के विषयों में, तो इसलिए उन्होंने उपभोग परिभोग की मर्यादाओं को यहाँ पे स्थित किया। विषयों का परिमाण या मर्यादा रखी जाती है। आवश्यक वस्तुओं में से भी कम करते रहना इस व्रत का स्वरूप है। एक है इच्छाओं को तो उपयोग करना ही नहीं, आवश्यकता में भी घटाते जाना। कितने में आपका कम से कम में कार्य हो सकता है उतनी ही वस्तुओं को रखना। इस व्रत में उपभोग परिभोग में जो मर्यादा रखी जाती है उस मर्यादा के त्याग में जो मलिनता आती है वह अतिचार है। इस व्रत का अतिचार सचित आहार, सचित संबद्ध आहार, सचित सम्मिश्र आहार, अभिशव यानी मादक द्रव्य का आहार और दुष्पक्व आहार, सचेतन पुष्प पत्र फल आदि का आहार करना या सचित वनस्पति का भक्षण करना सचित आहार है। सचित संबद्ध आहार, सचित से मिली हुई वस्तु को खाना यानी सचित से संबंध रखने वाली पदार्थों का सेवन करना, से गुठली सहित आम खाना आदि सचित संबद्ध आहार है। सचित सम्मिश्र आहार, सचित से मिला हुआ आहार करना यानी सचित से मिश्रित वस्तु जैसे तिल के लड्डू आदि का आहार सचित सम्मिश्र आहार है। अभिशव आहार, इंद्रियों को मद करने वाले तथा पुष्ट परिपुष्ट करने वाले गरिष्ठ रस युक्त आहार एवं मादक द्रव्य का सेवन करना, ये अभिशव आहार है। और दुष्पक्व आहार, ठीक रीति से नहीं पके हुए भोजन को करना, जैसे अध पका या बहुत ज्यादा पके हुए जले हुए पदार्थ को खाना, ये दुष्पक्व आहार है। इन अतिचारों में सचित शब्द को बार बार आया है। उसका आशय है कि ऐसी वस्तुएं जो देखने में तो पुद्गल जड़ रूप ही दिखती है परंतु जीव का संबंध उनमें अवश्य हो, वो सचित कहलाती है, जैसे कच्चा पानी, कच्ची वनस्पति आदि का सेवन। अगला व्रत है इसमें अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार। सचित निक्षेप पिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। सचित पर निक्षेप, सचित पिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम, ये 5 अतिचार अतिथि संविभाग व्रत में पाए। अतिथि संविभाग मतलब है सुपात्र दान देना, चाहे साधु साध्वी को दो चाहे अपने सहधर्मी को दो। सचित निक्षेप, किसी सचित वस्तु का भोजन की सामग्री रख दी जाए यानी सचित कमल के पत्ते आदि पर रखकर आहार दान देना सचित निक्षेप है। यह एक प्रकार का दोष है जो दातार को लगता है, क्योंकि यहाँ देने वाले का प्रकरण है, यानी देते समय किसी सचित वस्तु के ऊपर दे रहा है तो देने वाले का दोष। सचित पिधान, साधु को देने योग्य आहार को भूलवश प्रमादवश सचित वस्तु यानी सचित पत्ते आदि से ढक देना सचित पिधान है। अब पुराने समय में इसी तरह की चीजें चलती थी, पतलों में खाते थे, हरी पतले होती थी, उससे ढक दिया, तो सहधर्मी को भी वैसा देना और साधु साध्वी आने वाले ध्यान उपयोग नहीं रखा और वो सचित वस्तु से ढका हुआ होने से उनको काम नहीं आ पाएगा, तो उसमें दोष लग जाएगा। परिव्यपदेश, प्रमाद व स्वयं दान न देकर दूसरे से दिलवाना अथवा दूसरे को द्रव्य उठाकर स्वयं दे देना परिव्यपदेश है। दूसरे का द्रव्य, यानी 2 बातें। परिव्यपदेश में क्या आ गया, स्वयं दान नहीं देकर, खुद दान नहीं देना और दूसरों से दिलाना, और दूसरे की वस्तु पड़ी और उसकी वस्तु बिना उसकी आज्ञा के खुद उठा करके दे देना। ये इसलिए दूसरे 2 पार्टनर की भी कोई वस्तु होती है तो पूछते भी दोनों का भाव है तो देना, नहीं तो नहीं देना। मात्सर्य, ईर्ष्या अथवा अहंकार की भावना से दान देना, यानी आदर पूर्वक दान न देना अथवा अन्य दाताओं से ईर्ष्या करना, दान देकर अहंकार करना कि मेरे सिवाय ऐसा भोजन साधु महाराज को कोई नहीं दे सकता आदि मात्सर्य भाव है। ईर्ष्या तथा अहंकार की भावना से दान देना यानी आदर पूर्वक दान न देना, और अन्य दाताओं से ईर्ष्या करना, कोई दे रहा दूसरे कोई दान दे रहे हैं उनसे ईर्ष्या की भावना, और दान देकर अहंकार करना कि मेरे जैसा साधु संतों की सेवा कोई नहीं कर सकता। ये हमारे
अतिथि संविभाग व्रत में अतिचार है जो हमारे दोष का कारण बनता है। जो लाभ उससे मिलना चाहिए था अतिथि संविभाग से वो नहीं मिल पाता। कालातिक्रम, वस्तुओं का काल बीत जाने पर वह वस्तु साधु महाराज को गोचरी में देना। जैसे एक्सपायर डेट वाली दवाई घर में बेकार पड़ी हुई हो तो वो दवाई गोचरी में दे देना कालातिक्रम कहलाता है। कालातिक्रम का एक अर्थ यह भी लगाया जाता है कि साधु की गोचरी और भिक्षा का जो समय होता है उस समय को निकाल कर साधु को भिक्षा के लिए निवेदन करना, या भिक्षा के समय से पहले ही भोजन को समाप्त कर दिया जाए और साधु के पधारने पर यह कहना कि अब भोजन समाप्त हो गया है। ये सब कालातिक्रम के अतिचार है। तो ये 12 व्रतों के अतिचारों का वर्णन यहाँ पर हुआ कि 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत में किस प्रकार दोष लगते हैं। अब साधु की जो या श्रावक की अंतिम जो आराधना है वो संलेखना है। तो संलेखना लेने के बाद भी संलेखना में क्या क्या अतिचार लगते हैं उसका वर्णन बता रहे हैं। जीवित मरणा शंसा मित्रा अनुराग सुखानुबंध निदान करणानी। जीविता शंसा, मरणा शंसा, यानी जीविता शंसा मतलब क्या, कीर्ति ख्याति विभूति आदि होती देखकर यह चिंता करना कि कुछ दिन और जियो तो अच्छा रहेगा। आपका संलेखना चल रही है, संथारा चल रही है और आपकी खूब कीर्ति फैल रही है, तो आपको लगता है कि और लंबा चले कोई फर्क नहीं मुझे तो मेरी और थोड़ी क्या होगी, कीर्ति होगी। इस भावना अधिक जीने की आकांक्षा इच्छा करना यानी संलेखना धारण कर जीने की इच्छा रखना, ये जीविता शंसा है। संलेखना धारण करने न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा। मरना शंसा, इसमें संथरा लेने वाला सोचता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसी मेरी कोई यश कीर्ति तो हो नहीं रही और मैं इतना कष्ट भोग रहा हूँ, मैं क्यों कष्ट भोगूं, जल्दी मर जाऊं तो अच्छा है। यानी कष्ट भोग रहे हैं और जो उसकी महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हुई, तो ऐसा मन में सोचना है कि मेरा जल्दी मरण हो जाए, ये भी अतिचार है। कई बार किसी का संसारा चल रहा होता है तो अपने भाव होते हैं जल्दी पूरा हो जाए, जल्दी पूरा हो जाए, वो भी आपको भी दोष लगता है, उसको भी दोष लगता है। इसलिए जब उसका आयुष कर्म आएगा, उसकी समय आएगा तभी जाएगा। अपनी जल्दबाजी सोचने से हम अपने ये अतिचार का दोष लगा देते हैं। तो अच्छा, संलेखना धारक को शुद्ध समाधि मरण के लिए ऐसी कामना या विचारों का त्याग करना चाहिए। मित्र अनुराग, मरते हुए भी अपने मित्रों के साथ अनुराग न छूटना, यानी जिनके साथ खेले थे उन मित्रों का स्मरण करना मित्र अनुराग है। हुए सब में लेखना चल रही संत, वो तो आया नहीं, वो तो आया नहीं, वो तो आया नहीं, उनको स्मरण कर रहे हैं तो वो मित्रानुराग नाम का दोष है। सुखानुबंध, खाने पीने सोने क्रीड़ा करने के निमित्त से जो सुख का अनुभव किया था उसका बार बार चिंतन करना, सुख को चाहना यानी भोगे हुए सुखों को स्मरण करना सुखानुबंध है। संलेखना में है लेकिन पूर्व के बाद। और निदान करना, विषय सुखों की अभिलाषा इच्छा उत्पन्न होने पर उन विषय भोगों का मन में आसक्त हो जाना यानी अपने तप त्याग के बदले अगले जन्मों में भोग की चाह करना, ये निदान करण है। ये सब संलेखना के अतिचार है, इनको नहीं करना चाहिए। ओम। बाकी